इवनिंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से आपको और आपके परिवार के सभी लोगों को। देखिए, कल एक जो सामान्य प्रशासन बिहार सरकार के द्वारा जो एक आदेश पारित किया गया है कि अब सरकारी जो बिहार सरकार के कर्मी हैं उनको 3 ही अटेम्प्ट मिलेगा, उसी के रिगार्डिंग हम लोग अभी एक शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक ना। देखिए, जो ये चल रहा है तो मैं जहाँ तक तथ्यों को संकलन किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों के समक्ष कि ये 100% मतलब बात सही ही है। जो तथ्यों को संकलन करने के पश्चात, चूँकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर इसकी कुछ पता कीजिए कि क्या ये, क्योंकि देखिए तैयारी करने का तो हर कोई चाहे जॉब भी हो जाए, फिर लास्ट एम तो सभी का वही है कि हमको एसडीएम बनना है, हमको डीएसपी बनना है। अपना एम लेके बहुत लोग चलता है, चाहे वो बीएसएससी का कोई कर्मचारी हो या फिर बिहार पुलिस का भी कोई स्टाफ हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, व्हाटएवर इट डजंट मीन। तो देखिए, हम जो तथ्यों का संकलन किए उसमें मुझे अभी तक यह जानकारी मिला कि देखिए, जो कैंडिडेट्स जिनका जो आयु निर्धारित है, ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए हम जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल में 37 साल एज आपका लिमिटेशन है, तो 37 साल तक तो हम एग्ज़ाम दे ही सकते हैं, ठीक ना। 37 साल तक मान लीजिए मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद यदि हम ये एज, जैसे कि आप 3 साल जॉब कर लीजिएगा बिहार सरकार में तो आपको 5 साल की छूट मिलेगा एज में, ठीक ना। तो वो 5 साल जो आपको छूट मिलेगा ना, उसमें आप 3 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। अभी तक का तथ्यों का संकलन के आधार पे मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। क्या इसकी सच्चाई है, आप इसकी कमेंट में आप अपना मतलब राय भी दे सकते हैं, क्या इसकी सत्यता है। चूँकि जो एज रिलैक्सेशन लेंगे, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि अभी हमको यदि एज जो मेरा है उसके बीच में यदि मुझे कोई भी गवर्नमेंट है, यदि आपको यदि वो बाधित करता है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप 3 ही अटेम्प्ट, तो फिर ये तो मूल अधिकार और आर्टिकल 16(4) का उल्लंघन हो जाएगा, ठीक ना। जो अवसर की समानता है उसमें उल्लंघन हो जाएगा, लड़के कोर्ट चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट तो जो इतने बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, आखिर वो सब समझ के ही तो बनाते हैं नियम कानून। तो इससे पहले ये 4 अटेम्प्ट था, ठीक ना। इससे पहले जो है, जो एज रिलैक्सेशन लेने के बाद जो था ना, ये 4 अटेम्प्ट था, वो अब शायद 3 कर दिया गया है, ठीक ना। इसकी क्या सत्यता है ये आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपको एक कोई भाई साहब मेरे पास भेजे हुए थे तो मैंने उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ, ठीक ना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लेटर है ये 28/10/2003 को ऐसा ही लेटर निकाला गया था जिसमें दिया गया प्रतिलिपि सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। देखिए, ये उस समय दिया गया था, ये 2003 का ये है। कोई फ्रेंड्स मुझे भेजे थे तो मैं सोचा कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा ये मिला है क्लैरिफिकेशन करने के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसको पढ़ के बताइएगा। इसमें दिया है, देखिए साफ साफ, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित अवसरों की अधिकतम सीमा की समाप्ति। देखिए, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2141 दिनांक 21/2/6 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रतियोगी को अधिकतम 3 अवसर प्रदान किया गया था। तत्पश्चात सरकारी सेवकों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के फलस्वरूप संकल्प संख्या 10/824 दिनांक 17/8/91 के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की अधिकतम सीमा को निम्न प्रकार पुनर्निर्धारित किया गया है, ठीक ना। जैसे कि इसमें एज को आपको समाप्त कर दिया, अब मतलब कोई भी कितना भी अटेम्प्ट दे सकता था, आपके जो एज है उस हिसाब से।
जैसे जो 37 साल है तो आपके पास कोई एज का लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अब जब आप बिहार सरकार के कर्मचारी हो गए तो आपका जब आयु सीमा में वृद्धि होगा, जैसे कि 5 साल का, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अभी आप बिहार सरकार के कर्मचारी हो गए तो आप क्या है कि बिहार सरकार के जब आप कर्मचारी हो गए तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, या बहुत जगह बहुत सारा फॉर्म होता है उसमें 45 साल तक की आयु तक आप बिहार का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वही इसमें क्लेरिफाई किया गया है कि जो आपका एज रिलैक्सेशन लीजिएगा उसमें आप पहले 4 अवसर था। देखिए इसमें लिखा हुआ है अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 4 अवसर, ठीक ना। पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 5 अवसर, ये सब इसमें दिया हुआ है। इसी को अब 3 अवसर कर दिया गया है, ठीक ना। और शायद इसी मतलब यही तथ्य है, कहाँ तक सत्यता है आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही है, बट 99% मेरा ये है कि तथ्य सही है कि जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा ना उसमें आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। बाद बाकी जैसे चलता है वैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि यदि गवर्नमेंट आप पे ये कहेगा कि नहीं आपके जो उम्र से पहले ही हम आपको 3 अटेम्प्ट ही देने देंगे, तो फिर ये अवसर की समानता का जो आर्टिकल 16(4) है इसका उल्लंघन हो जाएगा संविधान का, और लड़के कोर्ट चले जाएंगे, ठीक ना। तो इसमें वही दिया है कि राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में अवसर की कोई सीमा नहीं है, ठीक ना। आयु सीमा प्राप्त रखने के उम्मीदवार परीक्षा में बैठ सकते हैं, उक्त राज्यों में उक्त सूचना की संपुष्टि हुई है। तो वही सब बातें इसमें लिखा हुआ है जो मैं आपको शॉर्ट में समझा दिया हूँ। और यही इसमें है कि जब जो मतलब कि पहले 4 अटेम्प्ट था अब उसी को 3 कर दिया गया है, ठीक ना। तो ये कहाँ तक सत्यता है आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपके द्वारा यदि कोई सूचना हो तो इसमें आप ज़रूर दीजिए। तो मेरे द्वारा फ्रेंड्स यही था कि आपको जो एज रिलैक्सेशन है उसमें 3 अटेम्प्ट आपको मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।